Students, in this class we are in chapter number 5. The name of the chapter is types of houses, यानी कि घर के प्रकार. Clear everyone? Students, in our previous session we have learned about temporary houses. हमने अपने previous session में temporary houses के बारे में पढ़ा था. That what are temporary houses? Temporary houses होते क्या हैं and who lives in temporary houses? और temporary houses में कौन रहता है? Clear? The houses in which people live for few days are called temporary houses. बच्चों, वे घर जिसमें लोग कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं उन्हें हम temporary houses कहते हैं. Like houseboat, tent and caravans. ठीक है? So students, हमने अपने previous class में रश्मि और रीमा के conversation में ही हाउसबोट, टेंट और कारवेंस के बारे में पढ़ लिया था कि रीमा अपने कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स और एल्बम्स को देख रही थी. उसमें वो उन जगहों के बारे में रिमेम्बर करना चाहती थी जिन जगहों को, जिन प्लेसेस को उसने देख लिया है. क्लियर स्टूडेंट्स? उसमें एक फोटोग्राफ में रश्मि हाउसबोट में है और उस समय वो कहाँ पर थी? उस समय वो डल लेक में थी जो कश्मीर में सिचुएटेड है. ठीक है? उसने वहाँ पर 2 दिन के लिए हाउस बोट में स्टे किया था. ठीक है? नाउ टेल मी दैट वेयर वी फाउंड हाउस बोट. हाउस बोट कहाँ पर पाया जाता है? यस, हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर. हाउस बोट कश्मीर में पाया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट फोटोग्राफ में रश्मि एक एडवेंचरस ट्रिप पर गई थी जिसे हम साहसिक यात्रा कहते हैं. वहाँ पर रश्मि और उसकी फैमिली को टेंट पिच करना सिखाया गया था. ठीक है? नाउ व्हाट आर टेंट मेड अप ऑफ? टेंट किससे बने हुए होते हैं? टेंट इज मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ. टेंट मोटे कपड़ों से बने हुए होते हैं जो वाटरप्रूफ भी होता है, जिसमें से पानी लीक नहीं हो पाता. क्लियर? टेंट में भी रश्मि और उसकी फैमिली ने 2 रातें बिताई थी. नेक्स्ट क्या था? कारवैन. सो रश्मि ने कारवैन कहाँ पर देखा था? रश्मि ने कारवैन यूएस में देखा था जहाँ पर उसकी आंट रहती है. क्लियर? नाउ हु लिव्स इन कारवैन? कारवैन में कौन रहता है? सो बंजारास लिव्स इन कारवैन. बंजारा कारवैन में रहते हैं जिसे हम गिप्सीज कहते हैं. Clear everyone? So students, today we will read about igloos, teepee, stilt house and roofs of houses. ठीक है? आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. Clear everyone? So now let's start. Students, first we will read about igloo. Okay? Now what are igloos? Igloos क्या है? So a house made of ice. बच्चों, वह घर जो आइस यानी कि बर्फ से बना हुआ हो उसे हम इग्लू कहते हैं. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा घर जो आइस से बना हुआ हो तो क्या वो मेल्ट नहीं होगा? सो इट्स आंसर इज नो. इग्लूज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. बच्चों, इग्लूज बहुत ही ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर पूरे ईयर स्नोफॉल होता है. ठीक है? ऐसी जगह जहाँ पर पूरे ईयर स्नोफॉल होता रहे, ऐसी प्लेसेस पर ही इग्लूज पाए जाते हैं. क्लियर? अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे क्या इग्लू में कौन रहता होगा और इग्लू में क्या ठंड नहीं लगती होगी? ऑफ कोर्स, जब कोई भी हाउस बर्फ का बना हो और वो प्लेस ही ठंडी हो इतनी ज़्यादा तो उसमें ठंड तो लगेगी ही. सो अ लॉट ऑफ एनिमल स्किन इज यूज्ड इनसाइड द इग्लू टू कीप इट वार्म. सो स्टूडेंट, इग्लू को वार्म रखने के लिए इग्लू के अंदर बहुत सारे एनिमल स्किन का यूज किया जाता है जिससे कि अंदर ठंड कम लगती है. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नाउ हु लिव्स इन इग्लूज? इग्लू में कौन रहता है? सो एस्किमोज लिव्स इन इग्लूज. बच्चों, इग्लू में एस्किमोज रहते हैं. क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टीपी. नाउ व्हाट आर टीपीज? Teepees are houses made up of animal skin and long poles to keep it up. बच्चों, teepees एक प्रकार का हाउस है जो एनिमल स्किन और लॉन्ग पोल से बना हुआ होता है. ठीक है? एनिमल स्किन यानी कि जानवरों की खालें. क्लियर? तो टीपीज जो होते हैं वो एनिमल स्किन और लॉन्ग पोल से बने हुए होते हैं. ठीक है? Now why we use long poles? So we use long poles to keep it up.
रखने के लिए ही हम लॉन्ग पोल्स का यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टिल्ट हाउस। ओके, स्टिल्ट का मीन्स होता है बच्चों बांस, ठीक है। तो वे घर जो बांस के ऊपर बने हुए हों उसे हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। क्लियर? नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 24. Stilt houses are built in water in places where there is not much space on land. बच्चों, स्टिल्ट हाउस वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत अधिक लैंड यानी कि बहुत अधिक भूमि अवेलेबल ना हो। तो इसलिए बच्चों लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर ही, पानी में ही स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया कि स्टिल्ट हाउस किसे कहते हैं, जो बांस के ऊपर बने हुए हों। तो जिन जगहों पर लैंड अवेलेबल नहीं होता है, भूमि अवेलेबल नहीं होती है हाउस बनाने के लिए, तो वहाँ के लोग पानी के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं, जिसे हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। दे आर एट अ हाइट एंड आर सपोर्टेड बाय स्टिल्ट्स मेड आउट ऑफ लॉग्स ऑफ वुड। बच्चों, ये घर एक ऊंचे हाइट पर रहते हैं, नीचे क्योंकि बच्चों पानी रहता है। अगर हम नीचे हाउस बनाएंगे तो उनके घरों में पानी अंदर चला आएगा। तो इसलिए बच्चों ऐसे घरों को लकड़ी, वुड का मीन्स क्या होता है, लकड़ी के गट्ठरों के ऊपर या कह लीजिए बांस के ऊपर बनाया जाता है। क्लियर? दे आर मेड अप ऑफ बैम्बू, वुड, स्ट्रॉ एंड वायर। बच्चों, स्टिल्ट हाउस जो होते हैं वो बैम्बू, वुड, स्ट्रॉ और वायर्स, इन सभी मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। क्लियर? दे आर फाउंड इन कंट्रीज लाइक थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। नाउ वेयर वी फाउंड स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस कहाँ पर पाए जाते हैं? सो स्टिल्ट हाउसेस आर फाउंड इन थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। क्लियर? स्टूडेंट्स, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया आर कंट्रीज। ये दोनों क्या हैं? ये कंट्रीज यानी कि देश हैं। जिस तरह से बच्चों इंडिया एक कंट्री है, सेम उसी तरह से थाईलैंड और इंडोनेशिया भी एक कंट्री है जहां पर स्टिल्ट हाउस पाया जाता है। क्लियर? इन इंडिया स्टिल्ट हाउसेस आर फाउंड इन सम प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। बच्चों, इंडिया यानी कि भारत में भी कुछ जगहों पर स्टिल्ट हाउस पाया जाता है, और वो क्षेत्र कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। क्लियर? तो भारत में भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर स्टिल्ट हाउसेस पाए जाते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूफ्स ऑफ हाउसेस, यानी कि घर की छतें। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूफ। रूफ जो है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज स्लोपिंग रूफ एंड सेकेंड इज फ्लैट रूफ। ठीक है, ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? स्लोपिंग रूफ। SLOPING। What is this? This is sloping roof and this is flat roof. Clear? Students, sloping roof houses are found where there is lot of rainfall or snowfall. बच्चों, sloping roof ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल या स्नोफॉल होता हो। ठीक है, जिन प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल या रेनफॉल होता है वहाँ के लोगों के घरों की जो रूफ होती है यानी कि जो छत होती है वो इस तरह से होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? स्लोपिंग रूफ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी रूफ होने से रूफ पर बहुत ज़्यादा स्नो या वाटर नहीं जम पाता और ये इजीली आसानी से स्लाइड करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ऐसी प्लेसेस पर लोग अपने घर की जो रूफ है वो स्लोपिंग बनाते हैं। क्लियर एवरीवन? सपोज बच्चों ऐसी प्लेसेस पर अगर हम फ्लैट रूफ बनवाएं तो ये छत जो यहाँ पर ऑलवेज स्नोफॉल होगा, बारिश भी होगी, तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी हमेशा यहीं पर रहेगा, ये बर्फ हमेशा यहीं पर रहेगा, तो इससे ये छत जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और ये चूने लगेगी यानी कि टपकने लगेगी। क्लियर? तो इसलिए बच्चों ऐसी प्लेसेस पर लोग हमेशा स्लोपिंग रूफ बनवाते हैं, जिससे कि जो स्नो है और जो वाटर है वो हमारी रूफ में ना जमे और वो आसानी से स्लाइड करके नीचे गिर जाए। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स,
Students, flat roof houses are found in area where there is not too much rainfall or snowfall. बच्चों, फ्लैट रूफ उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर बहुत अधिक बारिश या स्नोफॉल नहीं होता है. Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the classwork and homework. First, see your classwork. Your classwork is read page number 23, underline hard words and write Hindi meaning in book. आपको पेज नंबर 23 अच्छे से रीड करना है और अपनी बुक में ही हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी हिंदी मीनिंग राइट कर लेनी है. क्लियर? दिस इज योर क्लास वर्क. Now see your homework. Your homework is draw any two temporary houses in your classwork copy. आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में जो आपका ब्लैंक पेज गिवन है उस पर कोई भी दो टेम्परेरी हाउसेस ड्रॉ करना है एज वेल एज उसे कलर भी करना है. क्लियर? यू हैव टू यूज ओनली पेंसिल कलर. आपको सिर्फ पेंसिल कलर ही यूज करना है. If you have no any pencil color, then you can shade it with pencil. अगर आपके पास कोई भी पेंसिल कलर नहीं है तो आप इसे अपनी पेंसिल से शेड भी कर सकते हो. Clear everyone? That's all for today. Thank you.